डिस्कस करते हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है। हाँ, सो देखिए हम इंटेंसिटी पढ़ते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन और उनके यूनिट क्लियर। तो देखिए केमिस्ट्री में इंटेंसिटी की जो इसका जो इस्तेमाल है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स वगैरह। सो देखिए जो बेसिकली इंटेंसिटी इस्तेमाल होती है वो असल में स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं, क्लियर, रेडिएशन। सो बेसिकली ये जो इंटेंसिटी का लफ्ज़ है इसका मतलब है शिद्दत। क्या? शिद्दत। अच्छा, तो देखें शिद्दत का क्या मतलब होता है। बेसिकली इंटेंसिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई यूनिट एरिया हो, यूनिट एरिया का मतलब ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू या 1 मीटर स्क्वायर या 1 नैनोमीटर स्क्वायर जो भी है, क्लियर। अगर आपके पास कोई यूनिट सरफेस हो, क्या हो? यूनिट सरफेस। सो इस यूनिट सरफेस से कितनी रेडिएशन एमिट होती है, सपोज इससे कितनी रेडिएशन खारिज होती हैं, या इसमें कितनी रेडिएशन जज़ब होते हैं, या इससे कितनी रेडिएशन रिफ्लेक्ट होते हैं, क्लियर है। सो बेसिकली इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई यूनिट सरफेस हो, कोई यूनिट एरिया हो, तो इसमें कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब होते हैं या फिर कितनी रेडिएशन उससे खारिज होते हैं, वो कितने उससे रिफ्लेक्ट होते हैं, यही मतलब होता है। सो देखिए आप लोग जानते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो रेडिएशन सपोज एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कितने? दो। तो इसका मतलब ये है अगर ये और ये सरफेस, अगर ये एरिया और ये एरिया एक जैसे हो तो यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट। अगर इससे भी आप लोग नहीं समझते तो देखिए ये जो इंटेंसिटी होती है ये बेसिकली बराबर होती है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। देखें एक ही वक्त में किसी एरिया से, देखिए सपोज ये एक एरिया है, क्लियर, एक यूनिट टाइम में मतलब 1 सेकंड में, 1 मिनट में, क्लियर है। सो 1 सेकंड मिनट में इस एरिया से कितनी रेडिएशन खारिज होते हैं, ये कितने इसमें एब्जॉर्ब होते हैं, कितने इससे रिफ्लेक्ट होते हैं, यही इंटेंसिटी होती है, क्लियर है। अच्छा, तो देखिए एनर्जी जो खारिज होती है, एब्जॉर्ब होती हैं या फिर खारिज होती हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसको हम यूनिट एरिया कहते हैं इन यूनिट टाइम। अच्छा, सो आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ जो पावर होता है वो बराबर होता है वर्क डन इन यूनिट टाइम या बराबर होता है एनर्जी इन यूनिट टाइम, क्योंकि वर्क और एनर्जी तकरीबन एक ही चीज़ है। सो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। अच्छा, सो देखिए बेसिकली जब हम केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह कहते हैं कि सपोज अगर ये आपके पास कोई स्फेयर हो, क्या हो? कोई स्फेयर। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग के साथ सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब एक होता है रेडियन, दूसरा होता है स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं। प्लेन एंगल एक होता है, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सो जो सरफेस जो गोल स्फेयर जो होती है स्फेयर, उसकी सॉलिड एंगल बनती हैं, और जो सर्कल होता है सर्कल, जैसे फुटबॉल में जो एंगल्स बनते हैं सेंटर में उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। और आपके पास जो गोल दायरा होता है जो आप ज़मीन पे वो क्या कहते हैं, बनाते हैं गोल दायरा, वो क्या होता है? वो तो प्लेन होता है, प्लेनर होता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज आपके पास एक पेपर है, पेपर, देख मैं इसे मिटा दूं, ये आपके पास फुटबॉल है और ये आपके पास कोई पेपर है, कोई पेपर। तो पेपर ने आपने इस तरह स्फेयर बना ली और दूसरी तरफ आपके पास फुटबॉल है, क्या है? फुटबॉल। सो फुटबॉल के सरफेस से लेकर सेंटर तक जो एंगल बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो स्टीरेडियन है, स्टीरेडियन। यहाँ पर जो प्लेनर होती हैं, जो आप लोगों ने दायरा बनाया है, यहाँ पर आर्क होता है और आर्क से सेंटर पर एक क्या बनती है? एंगल बनती हैं।
इसको हम रेडियन कहते हैं, रेडियन। और इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं, प्लेन एंगल। ये जो प्लेन एंगल है इसकी जो यूनिट है वो रेडियन है, सॉलिड एंगल की स्टीरेडियन है। लेकिन जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि देखिए ये जो, हम इसकी बात नहीं करते बल्कि स्फेयर की बात करते हैं कि ये जो स्फेयर है और यहाँ पर आपको जो यूनिट एरिया दिखाई दे रही है, यूनिट एरिया, क्लियर। और इसी यूनिट एरिया का ताल्लुक स्टीरियन से है। सो हम कहते हैं कि इस यूनिट एरिया से कितनी रेडिएशन खारिज होते हैं, इसमें कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब होते हैं, क्लियर है। सो यहाँ पर जब हम रेडिएशन के लिए ये स्फेयर इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि इंटेंसिटी, देखिए आप इसकी यूनिट इस तरह लिख सकते हैं कि वाट पर मीटर स्क्वायर, क्लियर, या अक्सर इस्तेमाल होता है वाट पर स्टीरेडियन, वाट पर मीटर स्क्वायर या वाट पर स्टीरेडियन। सो इंटेंसिटी बेसिकली क्या चीज़ है? इंटेंसिटी असल में शिद्दत को शो करती हैं, जिस तरह के ब्राइटनेस वगैरह। तो देखिए इंटेंसिटी ये बताती है हमें कि अगर आपके पास एक यूनिट सरफेस है, यूनिट एरिया है, उससे कितनी रेडिएशन मतलब रिलीज होती है, फिर इसमें कितनी एब्जॉर्ब होती हैं, फिर मतलब कितनी एनर्जी का इसके साथ ताल्लुक है। एनर्जी है, एब्जॉर्ब होती हैं, रिलीज होती हैं। लेकिन एक यूनिट सरफेस के साथ उसका कितना रिलेशन है, कितनी उससे खारिज होती हैं, कितनी एब्जॉर्ब होती हैं। तो देखिए एरिया तो या तो बड़ा हो सकता है, कम हो सकता है। मतलब यह है कि इंटेंसिटी इज एक्चुअली द रेशियो बिटवीन द एनर्जी विच इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अ यूनिट सरफेस। इट इज़ एक्चुअल डिफिनीशन इन केमिस्ट्री। सो देखिए इंटेंसिटी का इस्तेमाल हम करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्लियर है। और अगर स्पेक्ट्रोस्कोप में उसका इतना इस्तेमाल नहीं है तो साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। सो इंशाल्लाह इसके बाद हम रेगुलर तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी अल्ट्रा वायलेट वगैरह, लेकिन अगर कुछ और बेसिक्स मुझे मिले कि वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जस्ट लाइक एब्जॉर्बेंस हैं, ट्रांसमिटेंस हैं, और साथ साथ कलर क्यों, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर, कॉम्प्लीमेंट कलर क्या होती हैं, इंशाल्लाह वो पहले जो बेसिक्स हैं वो शेयर करूँगा। इसके बाद इंशाल्लाह रेगुलर मैनर के साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम।